देश में के 5 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आचार संहिता लगा हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो लगातार सरगर्मियां तेज है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में कि किस तरीके से दल बदल का खेल भी चालू है। सपा के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, बीजेपी के नेता सपा में शामिल होते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी में कुछ नेता शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं जो सियासी खेल है और चुनाव के वक्त में जो देश की राजनीतिक परंपरा है वो बखूबी चल रही है। दल बदल का खेल जो है वो बखूबी चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से। जी हां, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, लोकसभा से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्रज्ञा, और उनके एक बयान को लेकर के विवाद छिड़ गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब साध्वी प्रज्ञा के बयान को लेकर के कोई विवाद छिड़ा हो। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि अल्कोहल जो है वो आयुर्वेद में और जो आयुर्वेदिक दवाइयां होती है उसमें एक औषधि के रूप में, सीमित मात्रा में औषधि के रूप में काम करती है। तो अगर आप सीमित मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो वो औषधि है, और अगर आप असीमित मात्रा में जरूरत से ज्यादा अल्कोहल का प्रयोग करते हैं तो वो जहर के बराबर है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में शराब बैन करने की भी बात कही है। क्या कुछ कहा है साध्वी प्रज्ञा ने, आप उनके इस बयान को देखिए और सुनिए, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर साध्वी प्रज्ञा के बयान पर क्यों इतना बवाल मचा हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई पहला मौका नहीं कि साध्वी प्रज्ञा के बयान पर जो है वो बवाल मचा हो, लेकिन इस बयान पर बवाल मचना लाजमी है। आप उनके इस बयान को देखिए और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो वो असहनीय होता है और इसके कारण कई लोग आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और कई महिलाएं इस कारण से आत्महत्या करती। वो पीती नहीं है पर उनके पति पीते तो प्रताड़नाएं होती है। ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन बंद होना ही चाहिए। शराब सस्ती हो या महंगी हो, शराब जहां औषधि का काम करती है वो आयुर्वेद में शराब यानी अल्कोहल जो होता है उसका सीमित मात्रा में वो औषधि होती है और असीमित मात्रा में वो जहर होता है। इसको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और उसको अधिक लेने से जो नुकसान होते हैं उनको समझ करके अपना बंद करना चाहिए। कांग्रेस तो किसी प्रकार का आरोप लगाने लायक है ही नहीं, क्योंकि जब उनका शासन था तो वो घर घर शराब पहुंचा रहे थे। मुझे लगता है कि इस बात पर कुछ भी बात कहना उनकी नैतिकता के अंदर आता ही नहीं है, और अनैतिक बात करने का उनका अधिकार है। अनैतिक बात वो करते रहते। उमा दीदी यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, उनका जो विचार है वह सोच विचार करके अपना वक्तव्य देती हैं, और बिल्कुल पूर्णतया उनका जो मार्ग है वो अपने मार्ग पर चलती हैं, और सभी को अपने अपने मार्ग पर अपना अपना वक्तव्य देने का अधिकार है। यहाँ हमारे देश में तो संविधान को तोड़ करके भारत विरोधी बातें, देश विरोधी बातें करने वाले भी पनप रहे हैं, और ये बहुत गलत है। माननीय तो देखा आपने कि किस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ने शराब को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के, अल्कोहल को लेकर के क्या कुछ कहा है। अब आपको एक बात समझनी होगी, बिहार और गुजरात में शराबबंदी है। बिहार में एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी 4 पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू शामिल है। बाकी हम पार्टी है, मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी है। लेकिन शराबबंदी कानून को लेकर के बिहार में लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात कर रही, शराब को बैन करने की बात कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पर सियासी भूचाल तो मचना लाजमी है। और वैसे भी साध्वी प्रज्ञा कोई बयान दे और विपक्ष उस पर निशाना ना साधे, ये राजनीति में, भारत की राजनीति में कम से कम ये संभव नहीं है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं, मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं लेकिन जेडीयू के नेता हैं, अपने जेडीयू पार्टनर को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराब नीतियों को की खुलकर के आलोचना कर रहे हैं। बाकायदा मीडिया में बयान दे करके प्रदेश अध्यक्ष तक बाकायदा शराबबंदी पर सवाल उठाया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की एक दूसरी नेत्री हैं, सांसद है लोकसभा से, मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही है। गुजरात में भी शराबबंदी है। हालांकि शराबबंदी बिहार में कितना सफल है ये बताने की जरूरत नहीं है, गुजरात में कितना सफल है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाहे बगाहे साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कह दिया कि शराबबंदी, अगर शराब, आप अल्कोहल की बात उन्होंने की कि अगर अल्कोहल जो है सीमित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो औषधि के रूप में होता है, और अगर असीमित मात्रा में आप प्रयोग करते हैं तो वो
जहर के बराबर है। तो अब देखते हैं कि ये जो सियासी बवाल मचा है साध्वी प्रज्ञा के इस बयान को लेकर के, ये कहां तक जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व को एक बड़ा मुद्दा बनाई हुई है चुनाव में। हालांकि हर प्रदेश में बनाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास और हिंदुत्व का कॉकटेल के सहारे चुनाव जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और साध्वी प्रज्ञा जो है वो हिंदू ब्रांड के एक फायर ब्रांड नेता मानी जाती है। तो आखिर साध्वी प्रज्ञा के इस बयान पर क्या सियासी भूचाल मचता है और कैसे कैसे बयानबाजी आती है, हम सब आप तक लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल इस पेशकश में, इस पैकेज में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हिंदी माइक के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर खबरों को पढ़ भी सकते हैं, www.hindimike.com। इसके अलावा आप हमारे, अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।